नमस्कार, स्वागत है सबका हमारे इस सेशन में। मुझे पता है आप लोग बहुत खुश हैं, मैं भी बहुत खुश हूँ आपसे बात करते हुए। जो हमारा एक मिशन चल रहा है, मिशन निर्वाणा, उसका मैं आपको उद्देश्य एक बार और याद दिला देता हूँ कि हमारा पर्पज़ है, हमारा उद्देश्य है कि लोगों की सेवा करते हुए उनको कैसे सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि प्राप्त की जा सकती है, उसमें सहायता करना। इस तरह जब आप ये सब तीनों चीज़ पा लेते हैं तो आप निर्वाणा में खो जाते हैं। हमारा यही उद्देश्य है। और इसी के अंतर्गत हमने बात की थी हेल्थ के बारे में, पहला पार्ट लिया था। अब हेल्थ का भी एक पार्ट है फिज़िकल हेल्थ, मतलब हमने बात की थी फिज़िकल हेल्थ पे। फिज़िकल हेल्थ कैसे अच्छी कर सकते हैं, उसके 4 पिलर हैं। पहला एटीट्यूड, नंबर 2 एक्सरसाइज, नंबर 3 स्लीप या रेस्ट। अब नंबर 4 जो 4th पिलर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो क्या है? बैलेंस डाइट। इसको बात करेंगे हम। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे ये सेशंस की जितनी भी वीडियो बनती हैं वो सब यूट्यूब पे भी अपलोड होती हैं, और हमारे चैनल का नाम भी निर्वाणा ही है। उसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाएं। बहुत सारे लोगों तक जब ये बातें जाएंगी और उससे अगर कुछ लोग भी स्वस्थ होते हैं, कुछ लोग भी निर्वाणा को प्राप्त करते हैं, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हम इसी उद्देश्य को लेकर काम कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है बैलेंस डाइट। वैसे तो बैलेंस डाइट आप सब जानते भी हो और समझते भी हो, लेकिन आज मैं थोड़ा सा उसको ऐसी लैंग्वेज में समझाना चाहूँगा आपको। देखो, हमें डॉक्टर नहीं बनना, ना हमें डॉक्टर किसी को बनाना है। बस हमारा एक आप एग्जाम्पल से समझिए। आप जब कार ख़रीदते हो तो सबसे बेस्ट जो कार का यूज़र होता है उसको कुछ बेसिक जानकारी दी जाती है। जो शोरूम का मालिक है या शोरूम का कोई इंजीनियर है वो बताता है कि आपको इसको कैसे यूज़ करना है जिससे कि ये लॉन्ग टाइम चले और इसका आपकी वैल्यू फॉर मनी रहे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे भगवान हमको जब पैदा करते हैं तो वो खुद बता के नहीं भेजते, लेकिन कुछ माध्यम भेजते हैं बताने का। जैसे हमारे डॉक्टर्स हैं, वो टाइम टू टाइम हमें सिखाते रहते हैं। टाइम टू टाइम जितनी भी वेलनेस इंडस्ट्री है वो इस पे काम कर रही है। अब समझने की ज़रूरत क्या है, कुछ बेसिक्स पे बात करेंगे, बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में बात करेंगे आज हम, और उसी की सारी जानकारी देंगे। उसके थ्रू हम समझेंगे कि हम अपनी डाइट को कैसे बैलेंस डाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप ले रहे हो डाइट, अच्छी ले रहे हो, लेकिन वो बैलेंस कैसे रहे और आप स्वस्थ कैसे रहो, उस पर आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 समझने की ज़रूरत है कि क्वेश्चन आएगा कि बैलेंस डाइट होती क्या है। तो बैलेंस डाइट आप ऐसे समझें कि आपने पहला पैरामीटर अगर आपने अपनी बॉडी का चेक किया है, जो मैंने बताया था कि फर्स्ट पैरामीटर अपनी बॉडी को का स्वास्थ्य चेक करने का है कि आपका जो टोटल वेट है वो आपकी हाइट से अगर आप 100 सेंटीमीटर घटा देंगे तो जो बैलेंस आएगा वो आपका वेट होना चाहिए मेल में। यही अगर फीमेल में है तो आप हाइट में से 105 माइनस करेंगे तो वो जो बैलेंस बचता है वो आपका बॉडी वेट होना चाहिए। अगर आप इसको मेंटेन कर रहे हो तो उस पर आज जितनी बात करेंगे हम बैलेंस डाइट की, वो आपकी जब आप स्वस्थ हो तब की बात करेंगे। आने वाले जितने सेशंस हमारे होंगे उन सेशन में हम ये बात करेंगे कि इससे जो डिस्टर्बेंस आई हैं उनको आप कितनी कैलोरी आपको मैनेज करनी है, कितनी आप डाइट किस तरह से बैलेंस करनी है, उस पर बात करेंगे। तो आज बात करते हैं हम किसी स्वस्थ आदमी के लिए कि वो बैलेंस डाइट लेने के साथ साथ कैसे अपनी स्वास्थ्य को मेंटेन कर सकता है। तो बैलेंस डाइट आपने समझी क्या है कि आपके पैरामीटर अगर फर्स्ट पैरामीटर पूरा है तो उस टाइम पे जितना खाना हमें खाना चाहिए वो खाना हमारा बैलेंस डाइट है। और उसको किस किस रेशियो में खाना चाहिए। नंबर 1 कितनी क्वांटिटी, मतलब बैलेंस इन क्वांटिटी होना चाहिए। नंबर 2 बैलेंस इन रेशियो होना चाहिए। और नंबर 3 बैलेंस इन क्वालिटी होना चाहिए। ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है खाना सेलेक्ट करते टाइम कि बैलेंस इन क्वांटिटी, बैलेंस इन रेशियो एंड बैलेंस इन क्वालिटी। तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं। तो अब हम पहले पॉइंट पे बात करेंगे कि बैलेंस इन क्वांटिटी, इसका मीनिंग क्या है। मीनिंग है एक स्वस्थ आदमी को स्वस्थ बने रहने के लिए
जो डेली रिक्वायरमेंट है उसकी बॉडी की मेंटेनेंस के लिए, बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स के लिए और एनर्जी के लिए, वो कितनी रिक्वायरमेंट है 2000 कैलोरी मेल में, और फीमेल में कितनी है 1500 कैलोरी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ बीच में करना चाहूँगा कि हम खाना क्यों खाते हैं, मतलब डाइट की रिक्वायरमेंट क्यों है। डाइट की रिक्वायरमेंट इसलिए है, यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है उसको आगे समझने से पहले, कि हम 3 काम करते हैं इस डाइट से। हमें 3 चीज़ की ज़रूरत होती है। नंबर 1 कि हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है बॉडी को वर्क करने के लिए। नंबर 2 हमारी ग्रोथ के लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए, कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट की आवश्यकता है जो कि हमारी बॉडी में ग्रोथ कर सकें। तीसरी चीज़, जो हमारी बॉडी है वो रेगुलर उसकी जो वियर एंड टियर हो रही है रोज़ काम करने से, उसकी मेंटेनेंस हो सके और जितनी भी बॉडी है उसके ब्लॉक्स को दोबारा से रीजनरेट कर सके, मतलब बिल्डिंग की तरह उसकी रिपेयरिंग हो सके। वो 3 चीज़ की हमें आवश्यकता है हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। अब मैं बता रहा था बैलेंस इन क्वांटिटी डाइट का क्या मतलब है, कि मेल में कितनी कैलोरी की रिक्वायरमेंट है 2000 कैलोरी, फीमेल में कितनी की ज़रूरत है 1500 कैलोरी की। इतनी कैलोरी अगर आप रोज़ ले रहे हो तो आप अपने स्वास्थ्य को मेंटेन करके रखेंगे और उसी तरह स्वस्थ रहेंगे जैसे आप हो, अगर आपने चेक किया है सारे पैरामीटर। लेकिन अगर इससे आप ज़्यादा या कम कैलोरी लेते हो, दोनों ही केस में आपको कुछ बीमारियों का सामना करना पड़ेगा, और मैक्सिमम बीमारी जो बेस्ड है हमारी, वो इस क्वांटिटी और क्वालिटी और रेशियो पे ही बेस्ड हैं। अब हम बात करेंगे, अब ये हो गया कि हमें कितना खाना खाना चाहिए, कितनी बैलेंस डाइट में कितनी रिक्वायरमेंट है हमारी कैलोरी के थ्रू, कितनी डाइट हमें लेनी चाहिए पूरे दिन में, एक नंबर हो गया। दूसरा नंबर में बात करेंगे हम बैलेंस इन रेशियो। इसको जानने की बहुत ज़रूरत है कि आप अच्छी तरह जान लें कि हमारा रेशियो क्या है और किस चीज़ के रेशियो की बात कर रहे हैं। हम रेशियो की बात कर रहे हैं हमारी बॉडी में हमारी रोज़ की डेली नीड्स के लिए, एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, बिल्डिंग ब्लॉक्स के लिए, मेंटेनेंस के लिए, सेल्स की मेंटेनेंस के लिए, और कोई बीमारी ना आए, हमारी जितनी हमारी इम्यूनिटी है वो स्ट्रॉन्ग रहे। इन बहुत सारे जितनी भी हमारी जो रेगुलर अंदर बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस चल रही हैं या जितनी भी प्रोसेस चल रहे हैं ब्रेन के, हार्ट के, लंग्स के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको प्रॉपर मेंटेन करने के लिए और उनकी रेगुलर मेंटेनेंस प्लस रेगुलर फंक्शनिंग के लिए जो हमारी रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिएंट्स की, वो कितनी किस किस चीज़ की है 6 न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। नंबर 1 आपको कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। नंबर 2 आपको प्रोटीन की आवश्यकता है। नंबर 3 आपके खाने में फैट्स होने चाहिए। नंबर 4 आपके खाने में विटामिन एंड मिनरल्स होने चाहिए। नंबर 5 आपको वाटर की ज़रूरत है। नंबर 6 आपको फाइबर की ज़रूरत है। अब इसी चीज़ को कुछ लोग इसको 6 की जगह 7 पार्ट में भी कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे? विटामिन और मिनरल को हम अलग अलग पार्ट काउंट करते हैं, लेकिन मैं सारों को एक जगह लेके चल रहा हूँ, मैं 6 पार्ट में काउंट करके चल रहा हूँ। कैसे करेंगे इसको मेंटेन कैसे करना है, थोड़ा थोड़ा बताऊँगा। इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, पहले रिक्वायरमेंट बता देते हैं। कार्बोहाइड्रेट की क्यों ज़रूरत है हमारे शरीर में? कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। जाने के बाद इनका ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज में, और ग्लूकोज में ब्रेकडाउन होने के बाद ये ब्लड में चला जाता है और ब्लड के थ्रू ये सेल्स में जाके हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। जो एक्स्ट्रा होता है ये 2 जगह स्टोर हो जाता है, आपके लीवर में और आपकी मसल्स में। जब कहीं हमारी रिक्वायरमेंट दोबारा होती है तो ये एनर्जी हमें दोबारा से ये मेंटेनेंस के लिए वापस लीवर और मसल्स हमारी वापस कर देती हैं। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट्स। नंबर 2 प्रोटीन्स। प्रोटीन क्या हैं? हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स मसल्स से बने हुए हैं या जितने भी पार्ट हमारे मसल्स पार्ट हैं, क्योंकि सारी बॉडी हमारी जो बॉडी की बाइंडिंग है बोन्स की या ऑर्गन्स की या उनको इकट्ठा करने के लिए, उसकी बाइंडिंग्स हमारी मसल्स के थ्रू होती है। हमारा हार्ट मसल्स का है, लीवर मसल्स की है, सारे ऑर्गन्स हमारे मसल्स के थ्रू बने हैं। और हमारी जो हाथ पैर जो भी जगह हैं जहाँ भी बॉडी पार्ट्स हैं, सब में कहीं ना कहीं मसल्स की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पे उनको उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाने के लिए और ग्रोथ के लिए हमें ज़रूरत होती है प्रोटीन्स की। अब तीसरा नंबर क्या है? फैट्स की। फैट्स क्या हैं? फैट्स क्या चीज़ हैं कि कुछ गुड फैट्स हमारे बॉडी में जाके नंबर 1 एनर्जी देते हैं, ये भी हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करता है फैट्स भी। उसके अलावा हम ये जब स्किन के नीचे स्टोर होता है जाके, तो उस स्टोरेज के थ्रू हमारी बॉडी को सेंस करने में
प्लस इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने में फैट्स का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन इसकी अधिकता हमेशा घातक है और कम रहना भी इसका खतरनाक है। इसलिए जो लिमिट बैलेंस में लेना है उसके बारे में बात करूँगा, किस रेशियो में इसकी ज़रूरत है। नंबर 4, विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन एंड मिनरल्स जो हैं हमारे, उनकी रिक्वायरमेंट हमारे जितने बॉडी के फंक्शंस हैं, चाहे ब्रेन का फंक्शन हो, चाहे हार्ट का हो, लंग्स का हो, किडनी का हो, हर चीज़ की फंक्शनिंग में, हॉर्मोन्स की फंक्शनिंग हो, सेंस करना हो बॉडी को, कुछ भी वर्किंग करनी हो, या कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स को डाइजेस्ट करना हो, उसमें सारे में हमारा विटामिन और मिनरल्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसलिए हमारी रिक्वायरमेंट है, जो कि हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से आते हैं। नंबर 5, वाटर। पानी का आप जानते हैं, हमारी बॉडी, अगर बॉडी में से काउंट करेंगे तो 60 to 65% हमारी बॉडी में वाटर होता है। ब्लड आपका वाटर से बना है, मसल्स होल्ड करती हैं वाटर को। उसके अलावा बहुत सारी जो रिएक्शंस हैं बॉडी में, जो भी वर्किंग है हमारी, वो वाटर के थ्रू होती है। नंबर 6 है फाइबर्स। मैं इसको अलग से क्यों ले रहा हूँ फाइबर को, क्योंकि खाने में अगर फाइबर के 2 रोल हैं जो मेन इंपॉर्टेंट रोल हैं। नंबर 1, आपका जो खाना है उसको, उसकी डाइजेशन को स्लो डाउन करना, उस प्रोसेस को स्लो डाउन करना, प्लस जितने भी एक्सट्रैक्ट आपकी बॉडी दे रही है निकाल के, उनको बॉडी से बाहर एक्सक्रीड आउट करना, ये पूरा फंक्शन है फाइबर का। अगर आपके खाने में फाइबर नहीं है तो ये काम दोनों रुक जाते हैं। उसकी वजह से हमारी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कॉन्स्टिपेशन, बहुत सारी डिजीज़ हैं जिनके बारे में बाद में बात करूँगा, वो होती हैं। तो अभी क्या हमने बात की, नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 प्रोटीन, नंबर 3 फैट्स, नंबर 4 विटामिन एंड मिनरल्स, नंबर 5 वाटर, और नंबर 6 फाइबर। ये जितने 6 न्यूट्रिएंट्स हैं बॉडी में, इनको न्यूट्रिएंट बोलते हैं। और अगर हम न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो न्यूट्रिशन में फिर हम विटामिन मिनरल्स का अलग रोल आ जाता है। अभी हम न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट है। तो आप समझ गए सारे की क्या चीज़ चाहिए। अब इम्पॉर्टेंट है कि ये किस रेशियो में हो, क्योंकि अगर इसका रेशियो ही चेंज हुआ ना तो ये बॉडी की बहुत सारी चीज़ों में डिस्टर्बेंस पैदा करती हैं। उसके अलावा क्या करती हैं, ये बॉडी को पूरी तरह से बीमारी से ग्रस्त कर देती हैं। बहुत सारी बीमारी इनके रेशियो में डिस्टर्बेंस होने से होती हैं। इंडियन जो फूड है, आपने देखा होगा मैक्सिमम इंडियन फूड प्रोटीन से रहित है। अब इस टाइम पे बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट आ गया है, फ्रूट्स वेजिटेबल की तरफ हम ध्यान नहीं देते, पानी लोग कम पीते हैं। उसके अलावा फाइबर्स, हमारी जो जितना भी हमारा कार्बोहाइड्रेट थे, जितना भी हमारा अनाज थे, दालें थी, उनमें से सब गायब हो चुका है, छिलके उतर चुके हैं। ये सब चीज़ें, या तो हम इसको, हम किसी को दोष नहीं दे रहे, अगर हम सेलेक्ट करना चाहेंगे तो आज भी कर सकते हैं, वही हमें करना भी है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि कितना रेशियो इसका हमारा जो खाना है, जो डेली इनटेक है, उसमें होना चाहिए। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट की अभी मैं बता रहा था कि कार्बोहाइड्रेट आपको कितना लेना चाहिए, 45 to 65%। प्रोटीन की ज़रूरत कितनी है, 15 to 25%। फैट्स की ज़रूरत कितनी है, 20 to 25%। विटामिन मिनरल्स की और पानी वगैरह कितनी ज़रूरत है, जो बैलेंस बचा, जो रेशियो 100% में, मतलब अगर हमें 2000 कैलोरी लेनी है तो उनमें सिंपल है कि हम 900 कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से लें लगभग। मैंने मिडिल पकड़ा है, 50% कार्ब ये वो। तो प्रोटीन कितना लेना है, 400 कैलोरी हमें प्रोटीन से लेनी चाहिए। फैट्स की कैलोरी कितनी होनी चाहिए, 600 कैलोरी अप्रॉक्सीमेट। विटामिन मिनरल में लगभग, अगर आप जब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाओगे तो 100 कैलोरी आ जाएंगी। तो इस हिसाब से 2000 कैलोरी का कैलकुलेशन किया। इसी हिसाब से आप फीमेल के केस में आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट 2 टाइप्स के होते हैं, नंबर 1 सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। फैट्स भी 2 टाइप्स के होते हैं, ट्रांस फैट एंड जो वेजिटेबल फैट्स होते हैं। प्रोटीन भी 2 तरह की होती हैं। उसके अलावा विटामिन मिनरल अलग अलग तरह के होते हैं। इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, अभी हम बात कर रहे थे, जो ये अभी तक की चीज़ें आपने इस सेशन में समझी, रेशियो आपको पता चल गया। अब इसमें एक चीज़ और कहना चाहूँगा मैं, आप उसमें ऐड कर लेना कि जब आप ये कैलोरी कैलकुलेट करेंगे तो ध्यान रखने वाली इंपॉर्टेंट बात क्या है। अभी तक हमने प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल, वाटर, फाइबर सब बता दिया, लेकिन आप इसके साथ साथ दिन में कॉफ़ी भी लोगे, चाय भी लोगे, कोल्ड ड्रिंक्स भी लोगे, उसके अलावा जूसेस भी लेंगे, चॉकलेट भी खाते हैं लोग, और अल्कोहल भी लेते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि उसके हिसाब से आप कैलोरी इसमें ऐड करके इनका रेशियो को अपने हिसाब से कम कर सकते हैं
और आपको करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, वो कैलोरी आपकी 2000 कैलोरी से एक्सेस चली जाएंगी, वो स्टोर होंगी, फिर आपका फैट बढ़ाएंगी और बीमारी देंगी। उसके अलावा अगर मैं एक एग्जांपल दूं, अगर आप 30 ml की एक चाय एक टाइम में लेते हो, उसमें एक चीनी डालते हो, उसमें दूध शुगर ऐड करते हो, मिल्क ऐड करते हो, तो उसकी लगभग 30 ml की चाय की जो कैलोरी हैं वो 40 कैलोरी होती है। यही 30 ml आप अगर कॉफ़ी लेते हो सेम पैटर्न पे, तो वो 150 कैलोरी तक जाता है। तो ध्यान रखना कितनी आप चाय, कितनी कॉफ़ी और कितना आप बाकी चीज़ें ले रहे हो जिनसे कि आप कैलोरी एक्स्ट्रा ले रहे हो, उतनी आपको घटानी पड़ेंगी उस रेशियो में से। अभी आज तक जो हमने समझा, 3 चीज़ हमने समझी, बैलेंस डाइट समझी, उसके 3 पार्ट, बैलेंस इन क्वांटिटी, बैलेंस इन रेशियो एंड बैलेंस इन क्वालिटी। अब 3rd नंबर हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसको ध्यान से सुनने की ज़रूरत है, वो बहुत बड़ा टॉपिक है। अभी इसके अलावा जो हम नेक्स्ट में करेंगे, यहाँ एक क्वेश्चन क्रिएट होता है जो आपके दिमाग में भी हो रहा होगा और मेरे में भी होता है, कोई भी सुनेगा तो होगा, कि हमने ये तो देख लिया कि रेशियो क्या लेना चाहिए, लेकिन हम इसको कैलकुलेट कैसे करें। मतलब मैंने जो चावल खाया, रोटी खाई, चाय पी, इनकी कैलोरी को हम कैलकुलेट कैसे करें। तो इसको आसान बनाने के लिए जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा, जो हमने नेक्स्ट सेशन में मैं आपसे बात करूंगा, उसमें क्या करूंगा, हाउ टू कैलकुलेट द कैलोरी इन आवर फूड्स। तो तब तक के लिए आप ध्यान रखिए अपना, बने रहिए हमारे साथ। अब चलते चलते मैं एक यहाँ बात कहना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उस स्लोगन को अगर आप ध्यान रखेंगे, उसको अगर जीवन में उतार लेंगे तो आपके बहुत काम आएगा। स्वस्थ संतुलित हो आहार, ऊर्जा दे शरीर को अपार। विचार कीजिएगा। नमस्कार।